Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the paper style of class 8 in the subject of English. तो जो टर्म 2 में आपको पेपर आएगा उसका पेपर स्टाइल कुछ इस तरह से होगा. फर्स्ट है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो सेक्शन ए आपका रीडिंग स्किल का होगा. तो उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और आपको नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उनके रिप्लाई करने होंगे. ठीक है. फर्स्ट है ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ. कि जो बूढ़े लोग हैं वो कहते हैं कि जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है, वो ज़िंदगी का सबसे अच्छा जो पार्ट होता है. दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डेज, द जॉली गेम्स, द फन दे हैड एट स्कूल, द स्वीट एंड केक्स दे यूज्ड टू ईट, jokes they used to play, and endless discussion they had among their friends about almost every topic. Perhaps these old folks are right. तो कहते कि जो वो जब बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जब वो अपने बचपन में देखते हैं तो उनको सब कुछ याद आता है कि किस तरह से वो खुशी खुशी जो अपना दिन बिताते थे, गेम्स खेलते थे और फिर स्कूल में मज़ा करते थे, स्वीट्स और केक्स जो होते थे वो खाते थे, मजाक करते थे, खेलते थे और एंडलेस डिस्कशन होता था उनका अपने फ्रेंड्स के साथ. और हर टॉपिक परहैप्स दीज ओल्ड फोक्स आर राइट, उस पर वो ये ओल्ड फोक्स जो थे वो उस पर चर्चा करते हैं. एंड येट दे फॉरगेट मैनी थिंग्स दैट वर नो सो प्लेजेंट इन देयर चाइल्डहुड. लेकिन वो कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं जो कि उनको ज़्यादा खुशी नहीं देती थी. देयर इज़ अ फनी स्टोरी द टेल्स ऑफ अ बॉय हु वॉज क्राइंग. अब यहाँ पे एक बहुत ही फनी सी स्टोरी है जो हमें बताती है कि एक जो बच्चा है वो रो रहा था बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू स्कूल आफ्टर द हॉलीडेज़, क्योंकि उसे अपनी छुट्टियों के बाद स्कूल जाना था. एंड द फादर स्कोल्डेड हिम एंड सेड, पापा ने उसे डांटा और कहा, वाई आई ओनली विश आई कुड बी अ बॉय एंड गो टू स्कूल अगेन. कि मैं एक छोटा बच्चा होता और फिर मैं फिर से स्कूल जाता. एंड ऑल इन अ मोमेंट द फादर वॉज लिटिल बॉय. और उसी मोमेंट जो लड़का वो फादर थे वो छोटे से बच्चे हो गए. एंड हिज सन वॉज अ ग्रोन अप मैन. और उनका जो बेटा था वो एक बड़ा आदमी बन गया, लाइक हिज फादर, अपने पापा की तरह. एंड द फादर इज़ इन द शेप ऑफ अ लिटिल बॉय. पापा अब छोटे बच्चे की आकार में है. हैड टू गो टू स्कूल, उन्हें अभी स्कूल जाना पड़ रहा है. एंड आई कैन टेल यू ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल. और मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था स्कूल जाना. अ चाइल्ड्स ट्रबल्स मे सीम स्मॉल. एक बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, वो छोटे दिखाई दे सकते हैं टू ग्रोन अप्स, बड़ों को, बट दे आर वेरी बिग टू हिम. लेकिन बच्चे के लिए उसकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं. वेयर द फादर हैड टू गो इन द शेप ऑफ अ लिटिल बॉय. फादर को एक छोटे बच्चे के आकार में कहाँ जाना पड़ा. वट विश डिड द फादर मेक. और पिता ने क्या जो इच्छा जाहिर की. वट वर द थिंग्स विच वर नॉट प्लेजेंट इन द चाइल्डहुड. बचपन में कौन सी चीज़ें थी जो ज़्यादा खुशी देने वाली नहीं थी. विच टाइप ऑफ द टाइम ऑफ चाइल्डहुड इज़. जो चाइल्डहुड है वो किस तरह का समय होता है. वुड ओल्ड पीपल बी हैप्पी इफ़ दे बिकम चिल्ड्रन अगेन. अगर बूढ़े लोग दोबारा बच्चे बन जाएं तो क्या वो खुश होंगे. तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज आपको पढ़ना है. उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे और इसके मार्क्स होंगे 5, राइट. अब सेक्शन बी है माई इंग्लिश कंपेनियन में से, जिसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे. आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसमें से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑफ आनंदपुर साहिब. आनंदपुर साहिब का जो धार्मिक महत्व क्या है, ये आपका क्वेश्चन है द पंजाब आ ग्लिम्स में से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पपी वाज चोजन बाय द लिटिल बॉय एंड वाई. कि छोटे बच्चे ने कौन से पपी को चूज़ किया और क्यों. एक क्वेश्चन है आपका, चार्ज फॉर लव मी.
नेक्स्ट इज़ वाई डिड मार्को पोलो विजिट सो मैनी सिटीज़, मार्को पोलो बहुत सारी सिटीज़ में क्यों गया, एक क्वेश्चन है आपका मार्को पोलो में से। और फोर्थ क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड सीमा एंड भव्य डिसाइड, कि सीमा और भव्य ने क्या डिसाइड किया, ये क्वेश्चन है आपका सेफ्टी वाइल ड्राइविंग में से। तो 4 क्वेश्चन में से करने होंगे आपको, और हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क होगा, तो 2 × 2 = 4। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आएगा, आपको किन्हीं जो 2 वर्ड्स की हिंदी बतानी होंगी, 4 वर्ड्स दिए जाएंगे। तो इसमें है आर्म्स, डिफेंडर्स, स्ट्रगल, फ्रीडम, राइट। तो अगर आपको सारे आते हैं आप सारे कर सकते हो, और लेकिन जो आपको अच्छे से आती हैं, अगर 2 अच्छे से आती हैं तो आप 2 भी कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन हैं 4 का, तो 2 करने हैं तो 2 मार्क्स का ये हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर, फिर आपको फिलअप्स आएंगी। मार्को पोलो वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन इन डैश, ये आपके जो बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, और वो एक्सरसाइज को आपको अच्छे से करना होगा, सारे लेसन में से उसी में से आएंगे आपको। ठीक है। लाला लाजपत राय इज़ नोन एज शहीद आज़म ऑफ इंडिया, लाला लाजपत राय जो थे उनको शहीद आज़म के तौर पे जाना जाता है, ट्रू और फॉल्स, ये आपको आएगा 1 मार्क का। आंसर एनी 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएम। अब ये तो था आपका माई इंग्लिश कंपेनियन में से, तो इसमें से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स के आपको वर्ड मीनिंग आए, और 2 मार्क्स के आपको ट्रू फॉल्स और ये जो था फिलअप आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हो गया पोइट्री सेक्शन। तो पोइट्री सेक्शन में से आपको जो आएंगे 2 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा, 2 नंबर का होगा ये। और हाउ डू दी सन्स सर्व देयर कंट्री, कि ये बेटे कैसे देश की सेवा करते हैं। तो ये है माय डियर सोल्जर पोएम में से। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द बुक्स, की बुक्स की कंडीशन कैसी है, ये आपकी पोएम है वी हु लव बुक्स। ठीक है। तो आपको बच्चे 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करना है, 2 मार्क्स का ये होगा। फिर सेंटेंसेस आएंगे डेकोरेटेड, एग्री, एक्साइटेड, फैंस, राइट। तो ये 4 होंगे, उसमें से भी आपको 2 करने होंगे। ठीक है। इसी जैसे वर्ड मीनिंग 4 थे, 2 करने थे, उसी तरह से आपको सेंटेंस भी 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको 2 के करने होंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन सी, दैट इज़ वोकैबुलरी। तो इसमें आपको आएगा सिनोनिम्स। ठीक है। सिनोनिम्स आपको 2 आएंगे, जिसमें से आपको ये करना होगा ऑब्टेन एंड वीक, 1 मार्क का। मेक सेंटेंस ऑफ द गिवन इडियम्स, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, 1 मार्क का हो गया। ठीक है। ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड कंपोजिशन आएगा। ट्रांसलेशन है माई फ्रेंड हैड हेल्प मी, द ओल्ड मैन बिल्ट द हाउस, What were you doing yesterday, right। तो इन तीनों में से आपको 2 करने होंगे, तो ये 2 मार्क्स के होंगे। ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पंजाबी, इनटू इंग्लिश, राइट। तो पंजाबी आपको दी होगी, जैसे फर्स्ट है उसने सच नहीं बोलिया, सेकंड है मैनू उस दिन बुखार सी, और थर्ड वन इज़ कि मैं अंदर आ सकता हाँ। तो ये 3 आपको सेंटेंसेस दिए हैं, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ 3, तो इट विल बी ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है। तो आपको जो ट्रांसलेशन है वो आपको आएगी 4 मार्क्स की। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड, राइट। तो इसमें आपको करना होगा जैसे जैसे आपको डायरेक्ट किया जाएगा वैसे वैसे। तो फर्स्ट वन में आपको डायरेक्ट किया गया कि सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है। तो आपको ये फॉर्म ऑफ वर्ब दिया, फॉर्म दिए हुए हैं, लिव और लिव्स। इसमें से आपको एक चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट करके लिखना है। द सेंटेंस इज द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज डैश नेक्स्ट डोर टू मी, द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज लिव और लिव्स। इसमें से आपको एक ऑप्शन जो है यहाँ पे फिल करना होगा, ये 1 मार्क का होगा। उसके बाद आपको दिया जाएगा टेंस आएंगे आपको,
ठीक है। तो जो आपको ऊपर डायरेक्ट किया गया है कि इस तरह से इसको चेंज करना है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, राइट। अभी ब्रेक दिया है हमें, तो समवन डैश द विंडो, इसको आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है या प्रेजेंट परफेक्ट में करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 मार्क का। चेंज ऑफ वॉइस, ठीक है, वो भी आपको 1 नंबर का आएगा। रमा लोस्ट हिज पेन, राइट, तो ये 1 मार्क का हो गया। पैराग्राफ आपको जो होगा उसके साथ आपको चॉइस आएगी स्टोरी की, ठीक है। चाहे तो आप पैराग्राफ कर लीजिए या फिर आप स्टोरीज कर लीजिए जो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे दिया गया है अ स्कूल पिकनिक और द डव इन द बी, ये स्टोरी होगी। तो ये 4 मार्क्स की आएगी। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको इजी लगता है, आपको पैराग्राफ करना है या फिर आपको स्टोरी करनी है, लेकिन आपके जो सिलेबस में आपको उसके अकॉर्डिंग करना होगा। लेटर राइटिंग हो गया, तो इसमें आएगा आपको राइट अ लेटर टू योर ब्रदर किंग हिम टू अवॉइड बैड कंपनी, कि अपने भाई को एक चिट्ठी लिखनी है जिसमें कि आपने बोलना है कि वो बैड कंपनी छोड़ दे। या फिर राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस, की अपने भाई को उसकी ब्रिलियंट सक्सेस पे आपने जो है बधाई देनी है। ये होगी आपकी 5 मार्क्स की। तो बच्चे आपको पैराग्राफ या फिर पोएम में से एक करना होगा, वो 4 नंबर का होगा। लेटर्स में आपको 100% चॉइस आएगी, 2 लेटर्स आएंगे जिसमें से आपको एक करना होगा, तो वो 5 मार्क का हो गया। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर हेडलाइन, ठीक है। न्यूज़पेपर हेडलाइन या तो फिर आपको आएगा ये डायलॉग राइटिंग, ठीक है। तो ये भी आपको जो मतलब आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस या फिर डायलॉग राइटिंग, तो उसमें से आपको एक करना होगा। इसमें न्यूज़ हेडलाइन में मैंने दिया है अर्थक्वेक रॉक्स नेपाल, सुनामी हिट्स जापान, ठीक है। तो आपको 2 आ गई हैं, इसमें से आपको दोनों पे ही लिखना होगा, और या फिर आपको डायलॉग राइटिंग करना होगा। ये नीचे पिक दिया हुआ है, आपने पिक देखनी है ध्यान से, और फिर उसके बाद आपने इमेजिन कर लेना है कि 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं या फिर आपका गाइड जो है आपके साथ बात कर रहा है, अ गाइड एंड अ फॉरेन पैसेंजर, ठीक है। तो गाइड फॉरेन पैसेंजर को किस तरह से गाइड कर रहा है अबाउट जलियांवाला बाग। तो यहाँ से पिक में देखने से पता ही लगता है कि जलियांवाला बाग के बारे में, जो उसमें साका हुआ था, खूनी साका, उसके बारे में बातचीत जो है आपने डायलॉग की फॉर्म में दिखा